साथियों नमस्कार। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म अतिथि शिक्षक न्यूज़ MP14 में आपका स्वागत है। आपने अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वो लेटेस्ट वीडियो एक नई जानकारी के साथ आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले पहुंचे। आइए आज हम बात करते हैं एक जो लेटेस्ट जानकारी, एक लेटेस्ट खबर अभी निकल कर आई है भोपाल समाचार की तरफ से, जो भोपाल से प्रकाशित होता है। डिजिटल भोपाल समाचार लिखता है, विसंगतिपूर्ण अतिथि शिक्षक भर्ती 2024-25 के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका की तैयारी। तो साथियों, ये हम अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इम्पोर्टेंट खबर है, ठीक है, और बहुत ही आवश्यक है इसके बारे में जानना कि ये आखिर जो हाई कोर्ट में याचिका लगाई जा रही है वो किस संदर्भ में लगाई जा रही है, किस परिप्रेक्ष्य में लगाई जा रही है और किसके द्वारा लगाई जा रही है। इस खबर की पूरी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर भोपाल समाचार की पूरी इस खबर को देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं जो खबर है। भोपाल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के अरुण गोस्वामी का कहना है कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में वर्तमान समय पर उच्च प्रभार शिक्षक, ट्रांसफर, युक्तियुक्तकरण तथा शिक्षक भर्ती आदि समस्त प्रक्रिया प्रचलन में होने के कारण प्रदेश के अतिथि शिक्षक लगभग 30 से 40 हज़ार से ज़्यादा की संख्या में प्रभावित स्कूल से बाहर हो रहे हैं। तो ये हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि लगभग 30 से 40 हज़ार जो अतिथि शिक्षक हमारे हैं वो स्कूलों से बाहर हो रहे हैं और लगातार जो शासन है, प्रशासन है, सरकार है, अधिकारी हैं DPI के, वो लगातार अतिथि शिक्षकों को बाहर करने की नित नई योजनाएं ला रहे हैं। अब ये जो याचिका हैं यह सौरभ सिंह बघेल नाम के व्यक्ति द्वारा लगाई जा रही हैं। जो सौरभ सिंह बघेल हैं उन्होंने ये याचिका फाइल करने की तैयारी की है और ये किसके बनाम लगाई है? मध्य प्रदेश शासन, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं जो सौरभ सिंह बघेल का कहना वो क्या है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमने अपने जीवन के 16 वर्षों का अमूल्य समय प्रदेश के शासकीय स्कूलों में अत्यंत अल्प मानदेय पर दुर्गम स्थानों पर स्कूल में सेवा दिया है तथा बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया है। यह सबको पता है, सर्वविदित है कि अतिथि शिक्षक किस स्थिति में, किस परिस्थिति में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में जरूर पिछले वर्ष चुनाव के बाद से ही अक्टूबर माह से जो मानदेय हैं वो 2 गुना दिया जाने लगा है, लेकिन हम अगर बात करें 2018 से पहले की तो मात्र 2500, 3500 और 4500 रुपये में वर्ग 3, 2 और 1 के अतिथि शिक्षक कार्य करते थे। बहुत कम होता था। यहाँ तक हम बात करें कि जो बस किराया है और जो पेट्रोल का खर्च होता है गाड़ी का वो भी बहुत मुश्किल निकल पाता था, लेकिन फिर भी अतिथि शिक्षकों ने कार्य किया और बच्चों को पढ़ाने का काम किया। लेकिन बदले में सरकार उनको उनका भविष्य सुरक्षित करने की बजाय उनका निरंतर शोषण किए जा रही है। आगे हम देख लेते हैं। आपको विदित होना चाहिए कि माननीय न्यायालय में सौरभ सिंह बघेल बनाम मध्य प्रदेश शासन 2018 के जजमेंट में स्पष्ट निर्देश हैं कि विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नवीन सत्र में अतिथि शिक्षक की भर्ती में प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है, किंतु सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती में स्कूल शिक्षा विभाग की विसंगतिपूर्ण नियमों के कारण लगभग की संख्या में कार्यरत अतिथि शिक्षक बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्यरत अतिथि शिक्षक तथा नए अभ्यर्थी दोनों वर्गों में से अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु नया आवेदन कराया जाएगा। तत्पश्चात मेरिट के अनुसार अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। अतः कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कोई वरीयता नहीं है और न ही किस प्रकार की प्राथमिकता रहेगी। यह कैसा नियम है? नैसर्गिक नियमों के विरुद्ध यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि पुराने अतिथि शिक्षकों की डिग्री अंक सूची उस समय के ही, ठीक है। तो ये नॉर्मल हम सब जानते हैं कि जो पुराने समय में ईयरली पैटर्न चलता था और पढ़ने के संसाधन कम थे, आर्थिक तंगी थी, तो जो हमारे पुराने अतिथि शिक्षक साथी भाई बहन हैं उनका जो रिजल्ट होता था, उनके जो परसेंटेज होते थे कॉलेज के डिग्री के वो कम होते थे। उनकी तुलना में आज के जो नए अतिथि शिक्षक बनने के इच्छुक युवक हैं या 1-2 साल में अतिथि शिक्षक बने हैं उनका जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है।
उसका मुख्य कारण है सेमेस्टर प्रणाली, ठीक है। लेकिन अब जो है कुछ मांगे हैं ज्ञापन के माध्यम से। पहले हम मांग देख लेते हैं, ठीक है। पहली मांग क्या है? उच्च शिक्षक प्रभार ट्रांसफर, नई शिक्षक भर्ती तथा युक्तिकरण से कार्यरत अतिथि शिक्षक प्रभावित होता है तो ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए अन्य स्कूलों में समायोजित कराया जाए। उच्च शिक्षा विभाग के अतिथि विद्वानों के समान फॉलन आउट के तहत रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजित किया जाए तथा अतिथि शिक्षक की भर्ती 24-25 में माननीय न्यायालय 2018 के कोर्ट के आदेशानुसार प्राथमिकता दिया जाए। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब भी अतिथि शिक्षक भर्ती का आदेश आता है नए सत्र में, तो उसमें यह दिया होता है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति माननीय न्यायालय 2018 के निर्णय के अधीन होगी। आप पुराने आदेश उठाकर देख सकते हैं, सभी आदेशों में ये संदर्भ अवश्य दिया होता है कि अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती है वो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 2018 के क्रम के अनुसार होगी। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ज्ञापन के माध्यम से जो मांग हो रही है, जो मजदूर संगठन से प्राप्त, या यूँ कहें कि जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित जो हमारा अतिथि शिक्षकों का संगठन है, उसके माध्यम से जो उन्होंने मांग की है कि जो कॉलेज के अतिथि विद्वान होते हैं वहाँ पर न तो नई भर्ती अतिथि शिक्षकों की जाती है, और यदि कोई अतिथि शिक्षक ट्रांसफ़र या नए जो प्रोफेसर्स की भर्ती है उसके माध्यम से बाहर होता है तो उनको फॉलन आउट के तहत उनको अन्य कॉलेजेस में समायोजित किया जाता है। मतलब वहाँ पर नए अतिथि विद्वानों को नहीं लिया जाता, केवल और केवल जो पुराने कार्यरत अतिथि विद्वान हैं उनको ही अन्य कॉलेज में शिफ्ट किया जाता है। अगला जो दूसरा बिंदु है वो देख लेते हैं कि दूसरा बिंदु क्या है। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी, पैनल तथा वरीयता के क्रम में कार्य अनुभव में के बोनस अंक आदि समस्त की जानकारी अतिथि शिक्षक के स्कोर कार्ड में फिट कर नवीन संशोधित स्कोर कार्ड जारी किया जाए। वर्तमान में शासन द्वारा पिछले फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में शासन द्वारा जो MP टेट की जानकारी वो फिट करवाई गई थी और शासन की कुछ मंशा थी उसके पीछे। लेकिन जब स्कोर कार्ड जारी हुआ तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मतलब साफ है कि शासन अतिथि शिक्षकों को किसी प्रकार का लाभ देना नहीं चाहता है। तो ज्ञापन के माध्यम से यही मांग है कि जो MP टेट उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक साथी हैं उनको उनकी जानकारी स्कोर कार्ड में फिट की जाए और जो बोनस अंक है उनको जोड़कर ही पैनल की जानकारी के आधार पर नया संशोधित स्कोर कार्ड जारी किया जाए। आगे हम देख लेते हैं जो तीसरी मांग है, शिक्षक विहीन शालाओं में अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग में आ रही दिक्कत को लेकर रिफ्रेश नंबर का सत्यापन कराने संबंधित संकुल के प्राचार्य की ID के तहत व्यवस्था की जाए। ये रिफ्रेश नहीं है, ये रेफरेंस जो नंबर होता है वो है, ठीक है। ये इसको रेफरेंस नंबर पढ़ा जाए। तो ये वर्तमान में हम सब साथी देख रहे हैं कि कुछ अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हुई है लेकिन उनका जो रेफरेंस नंबर है वो शाला प्रभारी की ID पर नहीं जा रहा है। अब उसका कारण जब पता चला कि बहुत सारे जो शाला प्रभारी हैं उनकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं है, तो इसके संबंध में भी DPI से कल एक आदेश जारी हुआ है कि जल्द से जल्द जितने भी शाला प्रभारी हैं उनकी जो जानकारी है वो पोर्टल पर अपडेट की जाए, ठीक है। क्योंकि जब पोर्टल पर जानकारी अपडेट नहीं है तो पोर्टल किस शाला प्रभारी के ID और पासवर्ड पर वो जानकारी है वो रेफरेंस नंबर सेंड करेगा। तो इसके तहत ये जानकारी भी अपडेट करने के लिए मांग की गई है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि इन बिंदुओं के आधार पर ये मांग की गई हैं और ये जो याचिका थी, ये याचिका सौरभ सिंह बघेल बनाम मध्य प्रदेश शासन 2018 में लगाई गई थी और उसके आधार पर ही ये मांग की गई है। साथियों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें ताकि उनको भी नई जानकारी मिल सके। आपका जो सहयोग हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।